मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच कच्चे तेल में जोरदार तेजी फिर से देखने को मिल रही है। क्या है इसकी वजह? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ दिक्कतें आ रही है? क्या वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के खतरे हैं? कच्चे तेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इन दोनों का क्या है कनेक्शन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब हॉर्मुज की खाड़ी, जल डमरू मध्य, ये इसे कहा जाता है। क्या है कनेक्शन? मृत्युंजय झा हमारे कमोडिटी एडिटर हमारे साथ है, बताने के लिए तैयार। मृत्युंजय बताएं। बिल्कुल सर, और बहुत तेजी से कच्चे तेल की चाल बदल रही है। आज जब मार्केट ओपन हुआ सुबह 4:30 बजे तो एक झटके में 12% कच्चे तेल के दाम बढ़े थे। $81 के ऊपर चला गया था ब्रेंट। बड़ी तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये तेजी कम हुई, क्योंकि मार्केट को ये लगा कि शायद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको पूरी तरह से बंद करना आसान नहीं होगा ईरान के लिए। तो उसके बाद तेजी घट गई और 5-6% की तेजी रह गई थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई। खबर ये आई कि सऊदी अरब की एक बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको पे अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, एक रिफाइनरी पे। तो उसके बाद कच्चे तेल में फिर से तेजी बढ़ी और दोबारा आज के कारोबार में $80 के ऊपर कच्चा तेल गया है। तो लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, उसका बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। अब जहां तक सर आपने पूछा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या कनेक्शन है, एक बड़ा कनेक्शन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ग्लोबल सप्लाई का 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है। तो उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। 25% एलएनजी की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया को होती है। तो अगर वाकई आधिकारिक तौर पे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है, तब ये तेजी आपको और बढ़ती हुई दिख सकती है, क्योंकि तब ग्लोबल मार्केट में सप्लाई क्रंच के हालात बनेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए ओपेक प्लस ने कल ये डिसाइड किया कि एहतियातन वो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे, ताकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ऑयल शॉक लगे तो उसको थोड़ा बहुत कंपनसेट किया जा सके। अब दिक्कत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए बंद करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ईरान उस रास्ते से जो तेल जाता है उसका सबसे बड़ा बायर है चाइना, और चीन से चूंकि सॉफ्ट कॉर्नर है ईरान का, तो ईरान चाहेगा नहीं कि चीन को यहां पर कोई बड़ी दिक्कत आ जाए। तो उस लिहाज से चीन के लिए मुश्किल होगा। दूसरी बड़ी बात यह कि अमेरिका किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान को बंद करने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और ट्रंप किसी भी हाल में यह नहीं चाहेगा कि महंगाई बढ़ जाए, और सऊदी अरब नहीं चाहेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए सबसे ज्यादा तेल सप्लाई सऊदी अरब का होता है। तो सऊदी नहीं चाहेगा, अमेरिका नहीं चाहेगा, और ईरान खुद बहुत दिल से नहीं चाहेगा कि इसको बंद कर दिया जाए। इसीलिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का एक अल जजीरा को इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी हम बंद करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ताजा हालात यह है कि वहां पर शिपिंग में दिक्कत आ रही है, इंश्योरेंस कंपनियां वहां से पीछे हट रही हैं क्योंकि वहां पर डर है, और इसीलिए बहुत ज्यादा तेजी से वहां पर आवाजाही नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, आधिकारिक तौर पर अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी अरामको की खबर ने मार्केट को एक बार फिर से तेजी से ऊपर ले जाने का काम किया है। बिल्कुल। तो ये तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़े अपडेट यहाँ पर निकलते हुए। लेकिन जब सर इस तरह की खबरें आ रही थी तो हमने देखा रशिया की जो ऑयल कंपनियां थी वो एक्शन में आ गए, वहां पर बड़ी तेजी, रोजनेफ्ट वगैरह ये काफी तेजी से बढ़े। ये सब अल्टीमेटली क्या है कि ईरान का प्रोडक्शन बंद होने का, ये मान लीजिए, वो तो ईरान तो क्या प्रोडक्शन निकाल के अब भेजेगा कहीं। दूसरा ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भले ही बंद ना हो, लेकिन सप्लाई बहुत ही मिनिमम ही रहेगी, क्योंकि रिस्क लेके कोई जाना नहीं चाहेगा वहाँ पर। जो मजबूरी है, या फिर ये कहते हैं कि जो जहाज़ रास्ते में है वही निकल कर पहुँचना चाहते हैं ठिकाने पर, उस तरह की सिचुएशन है। या फिर ऐसे देशों के जहाज़ ही जो निकलेंगे, फॉर एग्जांपल भारत हुआ, हमारा न ईरान से न इजराइल से, हमारे किसी से दोनों से दुश्मनी नहीं, तो हम पर कोई अटैक नहीं करेगा, हम ये मानकर चल सकते हैं। गलती से कोई गिरा जाए बम तो एक अलग बात है, वो तो किसी पे भी गिर सकता है कभी भी, यू नेवर नो। बट उस तरह के देशों के जहाज़ निकलेंगे। सो आई थिंक ऑल्टरनेट क्या है फिर? ऑल्टरनेट आपके पास अच्छा तेल चाहिए, तुरंत चाहिए, तो भरपूर रशिया के पास ही है, हमसे ले जाइए, कितना चाहिए हमसे ले जाइए। बराबर वैसा वाला हाल है, उनके पास तो भरपूर है, कोई लेता नहीं है। दिक्कत हुई तो हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि सपोज हमारा भी कैसे है, हम चलिए अमेरिका की वजह से हमने रशिया से लेना बंद किया है, लेकिन इमरजेंसी में तो हमें लेना पड़ेगा, तो लेंगे ना। अमेरिका ऐसी सिचुएशन में तो बोल दिया भाई, आक्रमण तो आप ही नहीं किया ना ईरान पे। जब आपने आक्रमण किया तो आपको पता नहीं था कि तेल की सप्लाई बंद होगी तो हमें लेना ही पड़ेगा। या तो हम पहले बोल देते हैं कि आक्रमण करने वाले भर के रख लो तेल। तो वो वाली चीज़ है, इसलिए अब हम भी हो सकता है लेंगे रशिया से, क्यों ना लेने जरूरत होगी तो लेंगे रशिया में। इसीलिए आज सारे रशिया के ऑयल रिफाइनरी वाले स्टॉक्स बढ़िया तेजी में आ रहे हैं कि चलो उनका बिजनेस बढ़ेगा, किसी का नुकसान किसी का फायदा, वैसी वाली बात है।